Hello everyone and welcome to lecture 4 series of financial markets. Before this lecture, we have taken 3 sessions of financial market wherein we have talked about what is financial market. We tried to understand the functions or features of financial market, right? Then we have talked about in which two parts financial markets are classified. Money market and capital market, right? Money market के फीचर्स भी हमने देखे हैं and I hope उससे आपको क्लैरिटी आई होगी. आज हम कैपिटल मार्केट के फीचर्स देखने वाले हैं. So without wasting much time, let's jump into the features of capital market. So let's see the features of capital market. फीचर्स जानने से पहले हम कैपिटल मार्केट का थोड़ा सा रिविजन करते हैं. हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर वो लोग एंटर करेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. दैट मीन्स इफ आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन एन इन्वेस्टमेंट जिसका मुझे पैसे वापस मिलने की बहुत जल्दी नहीं है. I can wait for 5 years, 6 years, 10 years, right? तो मेरे लिए मनी मार्केट नहीं बना है. मनी मार्केट किसके लिए बना है? जिसको फास्ट पैसा चाहिए कि आज इन्वेस्ट किया 15-20 दिन में या मैक्सिमम 1 साल में मुझे पैसा वापस मिल जाना चाहिए. रिटर्न कम मिलेगा चलेगा बट पैसा तुरंत मिल जाना चाहिए, राइट? बट अगर एक इन्वेस्टर रिटर्न ज्यादा चाहता है तो उसको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा है कि रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड. आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको रिस्क ज्यादा उठाना पड़ेगा. रिस्क ज्यादा उठाना यानी आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी को अपना पैसा यूज करने के लिए देना पड़ेगा. करेक्ट? सो वो इन्वेस्टर let's draw the diagram again. वो इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस पैसा है और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, वन साइड. सेकेंड साइड वो कंपनी या वो बोरोवर, वो कॉर्पोरेट हाउस, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए कि भैया कोई हमें पैसा दे यूज करने के लिए बट जल्दी वापस ना मांगे. हाँ, हम उस पर रिटर्न देने के लिए तैयार हैं तो हमको पैसा 10, 15, 20 साल तक कोई वापस ना मांगे. तो अगर ऐसा बोरोवर कोई है यानी कि डेफिसिट सेक्टर जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, सो ये दोनों किस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के किस हिस्से में जाएंगे? Capital market में. Why? Because their motive is to invest for a long term and his motive is to take money for a long term. So please understand class कि capital market में जो भी आएगा, जो भी एंट्री लेगा, जो भी पैर रखेगा, वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए देने या लेने आया है. That's it. ठीक है? अब यहाँ पर कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है, कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. आई रिपीट, कैपिटल मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. डेट यानी कि लोन. कंपनी या तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन यानी कि बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, मीडियम टर्म के लिए डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर्स, राइट? ये हो सकता है कैपिटल मार्केट में. या इक्विटी के तौर पे यानी कि आप शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे. हम सबको पता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का कोई एज सच एक्सपायरी नहीं होता है until the company winds up
या अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो लिक्विडेशन के टाइम आपको पैसा मिलेगा। दैट मीन्स परपेचुअल, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक आप अपना पैसा वापस नहीं मांगेंगे। सो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स है, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कैपिटल मार्केट में इशू किए जाते हैं या खरीदे या बेचे जाते हैं। क्लियर है क्लास? सो कैपिटल मार्केट के बारे में हमने ये समझ लिया कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वहां पर वही लोग एंट्री लेंगे जिनको लॉन्ग टर्म पैसे को इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म पैसे की जरूरत है। यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, राइट? सो with these basic concepts in mind, let's move on to the features of capital market one by one. ये सब आपको पता है, right? But general terms में पता है। अब हम उसको एक specific secretarial term देके लर्न करेंगे, ठीक है? So पहला है deals in medium and long term finance। भाई हम सबको पता है कि कैपिटल मार्केट का पहला फीचर वही होगा, उसमें किस तरीके का सामान खरीदा और बेचा जाता है, राइट? तो किस तरीके का, डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी। सो इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये याद रखना है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या? विच इज मोर देन 1 ईयर, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है तो मनी मार्केट में होगा, और जैसे ही 1 साल के ऊपर है तो वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में आ जाता है, तो वो होगा कैपिटल मार्केट का हिस्सा, राइट? सो डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर ट्रेडेड हियर हैव अ मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड वन। इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। हाउ? अगर ये डायग्राम याद है मेरे बच्चों को, तो मैंने यहां बताया था कि एक सेक्टर इकोनॉमी का ऐसा होता है जो कि सरप्लस सेक्टर है, एक सेक्टर इकोनॉमी का ऐसा है जो डेफिसिट सेक्टर है, जिसको हमेशा पैसे की जरूरत है। ये भूखा नहीं है, ये कंगाल नहीं है, बट इसके पास ग्रोथ ऑप्शंस है। जितना पैसा मिले उसको प्रोडक्टिव यूज करने की कैपेबिलिटी है, राइट? सो जब पैसा यहां से यहां मोबिलाइज होता है, when the money, when the savings get mobilized from surplus sector to deficit sector। अब deficit sector में हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस कंपनी का, राइट? तो जब रिलायंस कंपनी के पास ये पैसा आता है तो रिलायंस कंपनी इसको क्या करती है? रिलायंस कंपनी या तो इसको ग्रोथ के लिए यूज करेगी, या तो एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी, या एक नया सेगमेंट खोलेगी, या करंटली जो सेगमेंट है उसको एक्सपैंड करेगी, राइट? दैट मीन्स ये कुछ भी करे तो कंपनी इससे अपनी एसेट्स बना रही है, राइट? इन शॉर्ट, कंपनी इस पैसे को अपने बिजनेस के वर्किंग में यूज कर रही है फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन, राइट? सो हम सबको पता है वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और बिजनेस को ग्रो, रन करने के लिए यूज होता है, उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल, राइट? सो क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा एक मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट के 2 हिस्से थे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा एक हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से रिलायंस कंपनी को पैसा मिला, ऐसा पैसा मिला जिससे रिलायंस कंपनी ने कैपिटल फॉर्म किया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया, राइट? अब मनी मार्केट में जो पैसा मिलता है क्लास, वो 1 ईयर से कम के लिए मिलता है, ठीक है? अब 1 साल से कम टाइम
पैसा मिल रहा है तो आप उससे कोई कैपिटल नहीं बना सकते। आपने उसको वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए यूज किया, आपने उसको कोई भी शॉर्ट टर्म क्रंच अगर है ना, कहीं भी शॉर्ट टर्म आपको डेफिसिट लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा पैसा मुझे चाहिए 1 महीने के लिए, राइट, आप उसको लॉन्ग टर्म के सोचकर नहीं चल सकते। बट कैपिटल मार्केट का जो मोटिव है वही है कि आप एक बार पैसा ले लो, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप निश्चित हो जाओ, क्योंकि आपको धीरे 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 उनको पैसा देना है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आपने जो पैसा लिया है वो पैसा आप उसको कैपिटल फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट, क्योंकि यहाँ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यूज होते हैं, इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन में प्रमोशन होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है, पॉइंट टॉक्स अबाउट वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स। इस मार्केट में कौन से लोग इन्वेस्टर बनकर फायदा या बेनिफिट उठाते हैं? तो यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे लोग, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इस मार्केट का फायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो भी इन्वेस्टमेंट्स करती है। सो दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस मार्केट का फायदा उठाते हैं। सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो सब इस मार्केट में इन्वेस्टर्स बनते हैं। अब ठीक है, सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, रिस्क। राइट नाउ वी जस्ट डिस्कस कि कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है उनका टर्म होता है लॉन्ग, लंबे समय के लिए। अगर आप किसी कंपनी में या अगर आप किसी को 15 साल के लिए पैसा दे रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपके दिल में, दिमाग में थोड़ा सा डर तो रहेगा, क्या पता यार 15 साल के लिए पैसा दिया है वापस मिलता है कि नहीं, क्योंकि फॉर 15 years यू जस्ट कांट कीप अ चेक ऑन दैट पर्सन। ठीक है, सो 15 years के लिए आपने पैसा दिया है, सिचुएशन नॉर्मल रहती है कि नहीं। अब जैसे कोरोना आ गया है तो बहुत से लोग जिन्होंने पैसा लिया है वो मुकर चुके हैं, राइट। सो ऐसे सिचुएशंस में आपको वो एक डर, वो एक रिस्क रहता है। इसीलिए कैपिटल मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ डेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि लोन। अब हम सबको पता है कि जो लोन होता है, जैसे कि डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, कंपनी जो लोन लेती है वो गारंटीड रहता है, दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट वी नेवर नो दैट द कंपनी सेज कि आई डोंट हैव मनी। और ऐसे केसेस में हाँ आपको पैसा मिलेगा, बट आपको फिर बहुत सारे कोर्ट के चक्कर, उसके एसेट्स को लिक्विडेट करवाना पड़ेगा। तो वो सब टेंशन है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर रहता ही है। इसीलिए पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि रिस्क विच इज इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल मार्केट इज हाई। व्हाई इट इज हाई? बिकॉज maturity is long term, right? So when you write the answer, do connect the portion of risk with the maturity portion. Done? अब हम सबको पता है कि रिस्क और रिटर्न goes hand in hand. अभी आपने कहा कि रिस्क ज्यादा है ना मैम, दैट मीन्स यहाँ रिटर्न भी ज्यादा होगा। करेक्ट। खतरों के खिलाड़ी, आप जितना बड़ा रिस्क लेते हैं आप रिटर्न भी उतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तभी तो आपके रिस्क लेने में मजा है, क्योंकि जब मिलेगा छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा, राइट। इसलिए
यहाँ पर कैपिटल मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है उस पे जो रिटर्न है दैट इज हाई, एंड why it is high? Because the risk portion is high. ठीक है, so risk and return goes hand in hand. ये चीज आपको याद रखनी है. अब moving on to point number 6. Point number 6 क्या कहता है? Point number 6 कहता है कि इस मार्केट में जो भी सामान है, जैसे मान लीजिए ये एक सामान है, ये एक सामान है, ये एक सामान है, तो इस मार्केट में जो भी सामान खरीदा और बेचा जा रहा है वो दो तरीके का है. एक है मार्केटेबल और दूसरा है नॉन मार्केटेबल. मार्केटेबल का मतलब होता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड. मार्केटेबल का मतलब होता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर्ड यानी कि परवीन ने एक कंपनी का शेयर लिया रिलायंस का, बट अब परवीन को उस शेयर से छुटकारा पाना है. परवीन चाहती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट उसने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में किया उसको वो अब डिसइन्वेस्ट करे. दैट मीन्स कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो इस शेयर को खरीद ले और मुझे मेरा पैसा वापस दे दे. तो क्या इस मार्केट में मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? तो यस. क्यों ऐसा ऑप्शन मिल रहा है? क्यों? क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स हैं. मार्केट का मतलब ही होता है अ प्लेस where there are lots of buyers, lots of sellers, or where there are lots of lenders and lots of borrowers. तो कहीं ना कोई आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करेगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं. बट क्या सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर हो सकते हैं? तो ये पॉइंट उसी पर फोकस्ड है. पॉइंट क्या है पहले ध्यान से समझिए. पॉइंट है कि कैपिटल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है वो कुछ मार्केटेबल है एंड कुछ नॉन मार्केटेबल है. दैट मीन्स सम कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर और फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू द अदर एंड सम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. दैट मीन्स इफ यू टेक दैट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी यू हैव टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी, और अगर आपको उससे छुटकारा पाना ही है तो कंपनी ही आपकी मदद कर सकती है. कोई और इन्वेस्टर या कोई और इंडिविजुअल आपकी मदद नहीं कर सकता. ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस एग्जांपल्स देखते हैं. मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड, ऐसी कौन सी है? शेयर्स, है ना. शेयर्स एक ऐसी चीज है जो मैं खरीद लेती हूँ और मुझे पता है कि मुझे नहीं जम रहा है या मुझे पैसे की जरूरत है, तो कोई ना कोई और इन्वेस्टर उस शेयर को ले ही लेगा. सो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं उसको आप कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज. राइट. नॉन मार्केटेबल विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जैसे कि है डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स. ठीक है ना. आपने जिसको लोन दिया है वही आपको आपका लोन वापस करेगा. करेक्ट. आई रिपीट, अगर आपने जिसको लोन दिया है, अगर मैंने रिलायंस को लोन दिया है और मुझे मेरे पैसे की जरूरत है तो मुझे रिलायंस से ही अपना पैसा वापस मांगना है, ना कि मैं किसी एक्स को कहूंगी कि तू मुझे पैसा दे दे और तू रिलायंस से लेते रहना. नो, बिकॉज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिलायंस आई एम द क्रेडिटर. Right? So I have to take the money back from Reliance only. So ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो जनरली डेट वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. बट अगर हम शेयर्स की बात करें तो दैट यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू दी अदर. राइट. सो पहले इतना एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. क्लास हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा कि कैपिटल मार्केट में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स यूज
होते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म। क्यों ये इन्वेस्टमेंट्स यूज होते हैं? क्योंकि इनसे कैपिटल बनता है। कैपिटल यानी कि वो पैसा जिससे कंपनी कुछ बड़ा करेगी, जो कंपनी लॉन्ग टर्म तक रिटर्न करने के ख्याल में नहीं है, राइट। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे लोग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब, राइट। रिस्क यहाँ पर ज्यादा है। क्यों रिस्क ज्यादा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी है भैया, आपको 15, 20, 30 साल पैसा देकर भूल जाना है। अब रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी तो ज्यादा होगा। खतरों के खिलाड़ी, जितना ज्यादा रिस्क लोगे रिटर्न उतना ज्यादा मांगता है दिल, राइट। इसके बाद में इसमें जो सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है मार्केटेबल, जो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। एक इन्वेस्टर किसी को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि शेयर्स, राइट। नॉन मार्केटेबल, जो अगर आपने कंपनी से परचेज किया है या कंपनी से लिया है, कंपनी ने आपको दिया है, तो वो आपको कंपनी को देकर ही छुटकारा पाना पड़ेगा, जैसे कि डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स, राइट। अब पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं। इट्स अ लिंक, कैपिटल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। यार ये तो मैं फर्स्ट लेक्चर से चिल्ला रही हूं कि ये है बोरोवर्स, सॉरी ये है इन्वेस्टर्स और ये है बोरोवर्स, यानी ये है सरप्लस सेक्टर, ये है डेफिसिट सेक्टर, ये है कन्याकुमारी में, ये है कश्मीर में। तो ये दोनों को मिलाया किसने? तो इन दोनों को मिलाया फाइनेंशियल मार्केट ने। और फाइनेंशियल मार्केट में अब हम किसको पढ़ रहे हैं? कैपिटल मार्केट को। इसलिए यहां लिखा गया है इट्स अ लिंक, इट्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन whom? Between the lenders and borrowers, so between investors and borrowers, ठीक है। Point number 8, presence of intermediaries. Yes, capital market एक ऐसा मार्केट है जिसका बैक इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर्स, मिडलमैन, अंडरराइटर्स, इनके एब्सेंस में कैपिटल मार्केट सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये है कन्याकुमारी में, जिसको पैसा चाहिए वो है कश्मीर में, बट इन दोनों को मिलाने का काम तो कैपिटल मार्केट ने कर दिया। बट कैपिटल मार्केट खुद में एक मार्केट है, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, राइट। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर चाहिए, राइट। सो ये सब रोल्स, कोई अंडरराइटर है, कोई कलेक्शन बैंकर है, कोई ब्रोकर है, तो ये सब रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय सम स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यहाँ बहुत सारे इंटरमीडियरीज या बहुत सारे रोल्स हैं जो कोई ना कोई परफॉर्म करता है, एंड दैट्स द रीजन फाइनेंशियल मार्केट का ये जो कैपिटल मार्केट है ये हिट तभी होता है, ये सक्सेसफुल तभी होता है जब इसको चलाने के लिए जो लोग हैं वो परफेक्ट है, राइट। सो इंटरमीडियरीज इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. Without these, capital market cannot run. So see point number 9 now. So here we have point number 9 on this side. It says that capital market is a regulated market. Definitely. Why it's a regulated market? Because it is governed by certain rules and regulations. है ना? हमारे घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वैसे ही कैपिटल मार्केट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको बनाया किसने है? जिसको बनाया है कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ने एंड सबसे इम्पोर्टेंट सेबी ने. So SEBI is that regulatory body which governs the functioning of capital market. ताकि why is it done? So that investors के साथ में कुछ भी गलत ना हो.
आई हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम डे वन कि सेबी का पहला मोटिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। कोई भी कंपनी, कोई भी बिग शॉट कॉर्पोरेट हाउस, कोई भी इन्वेस्टर का गलत फायदा ना उठाए, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस देकर उनके इन्वेस्टमेंट को वेस्ट ना होने दे, इसका ध्यान रखती है सेबी। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट कैपिटल मार्केट इज अ regulated market, right? So class, here we finish with the features of capital market. अब इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट जो बचा है वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कि कैपिटल मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, so that we will see right now. After we are done with the features of capital market and features of money market, let's move on to the last leg of this chapter, that is types of capital market. So इसको समझने के लिए हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से जो पढ़ा है थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं, राइट? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? Industrial securities market. So कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन से हैं वो 2 टाइप्स, राइट? फर्स्ट टाइप को कहते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। क्या कहते हैं? गिल्ट एज्ड मार्केट। सो डोंट पैनिक विद द न्यू वर्ड, इतना याद रखिए, G फॉर गिल्ट, G फॉर गवर्नमेंट, राइट? सो इस मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है। दैट मीन्स कैपिटल मार्केट के अंदर और 2 सब पोर्शंस किए गए हैं। जिस पोर्शन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, उस मार्केट के सेगमेंट को हम कहते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड, ठीक है? अब कैपिटल मार्केट का जो दूसरा है वो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज market. That means other than government, the industries, the private organizations जहां पर पैसा for a long term borrow या lend करेगी, उस मार्केट को आप कहेंगे industrial securities market, right? So on the board everyone, financial market को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आगे 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, गिल्ट एज्ड मार्केट वेयर G फॉर गिल्ट, G फॉर गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है, बॉट और सोल्ड किया जाता है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, राइट? दूसरा हिस्सा इसका है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटीज को सोल्ड या बॉट किया जाता है, यानी ट्रेड किया जाता है। डन। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट को फर्दर 2 सब टाइप्स में और डिवाइड किया गया है। तो डोंट वरी, बहुत सिंपल है, समझिए। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट को फर्दर 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि पुट योर पेन्स डाउन इफ यू आर राइटिंग समथिंग, ऑल आईज ऑन द बोर्ड एंड लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट।
इंडस्ट्रियल को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसके आगे कोई ब्रेकअप नहीं है। सो आपको इतना याद रखना है कि किस किस के 2 टाइप्स हो रहे हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी नाम बताता है फर्स्ट, प्राइमरी चॉइस, योर फर्स्ट चॉइस, राइट। सो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फ्रेश, न्यू सिक्योरिटीज, पहली बार ताजा ताजा गर्मा गर्म सिक्योरिटीज जो कंपनी इशू करती है फॉर फर्स्ट टाइम, जिस मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, उस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी इज इशूइंग इक्विटी शेयर्स। सो जिस मार्केट में रिलायंस ने फर्स्ट टाइम अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, एंड आई एम इन्वेस्टर हु इज परचेजिंग दीज शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रेश, ब्रांड न्यू, ये शेयर्स नए हैं, सेकेंड हैंड नहीं है, किसी ने इसको यूज नहीं किया है, जस्ट रिलायंस ने गर्मा गर्म इस शेयर्स को बनाया, जैसे गर्मा गर्म समोसे बनते हैं, एंड गर्मा गर्म शेयर्स मुझे सर्व किए गए। सो ये प्रोसेस जहां होता है, जहां कंपनी और इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, राइट। सो प्राइमरी मार्केट से आप कौन से वर्ड्स को रिलेट करोगे? फर्स्ट, फ्रेश, न्यू, है ना, यूज्ड नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू है, ऐसी चीजें आप जहां खरीदोगे और बेचोगे वहां होता है प्राइमरी मार्केट। अब टू बी मोर स्पेसिफिक, यहां पर कंपनी सामान बेच रही है और इन्वेस्टर खरीद रहा है। इन्वेस्टर इस मार्केट में आगे किसी को बेच नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम परचेजिंग अ ब्रांड न्यू मारुति कार, आई एम परचेजिंग अ ब्रांड न्यू मारुति कार, ये मुझे मारुति के शोरूम से मिलेगा, एंड इट इज अ न्यू कार, राइट। सो योर कंपनी इज इन्वॉल्व एंड डायरेक्टली द पर्सन हु इज परचेजिंग दैट कार इज इन्वॉल्व, राइट। अब ये हो गया प्राइमरी मार्केट, फ्रेश मार्केट, ठीक है। इस कार को मैंने 10 इयर्स यूज किया, मैंने 10 इयर्स यूज किया, अब मैं इस कार से बोर हो चुकी हूं या मुझे इस कार को बेचना है। सो इस सिचुएशन में क्या मैं मारुति शोरूम के पास वापस जाऊंगी और बोलूंगी कि मेरी कार ले लो और मेरा जो पैसा मैंने 10 साल पहले आपको दिया था वो वापस दे दो? तो मारुति कार शोरूम वाले कहेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग, वी विल नॉट टेक दिस कार बैक एंड वी विल नॉट रिटर्न यू द मनी बैक। अगर आपको इस कार से छुटकारा पाना है तो आप सेकेंड हैंड कार मार्केट में जाइए। सेकेंड हैंड कार मार्केट कहां पर है? नागपुर में सबको पता होगा। जब हम ये बर्डी से आगे जाते हैं टुवर्ड्स गांधी सागर लेक वगैरह, वहां पर काफी सारे सेकेंड हैंड, घाट रोड जिसको कहते हैं, वहां काफी सारे सेकेंड हैंड कार मार्केट के शॉप्स हैं, जहां पर उन लोगों का काम ही ये है जो नई कार यानी पुरानी कार लेकर किसी और को बेचते हैं। सो अगर मुझे इस कार से छुटकारा पाना है तो मुझे कहां जाना है? आई हैव टू गो टू अनदर मार्केट जहां पर सेकेंड हैंड सामान खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड हैंड मार्केट देखूं तो वो यहां से यहां तक चल रहा है जहां पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए येलो से मैंने सेकेंड हैंड मार्केट का दायरा मार्क किया है, जहां पर एक इन्वेस्टर है यानी एक इंसान है और दूसरा खरीदने वाला भी इंसान ही होगा। यहां
own the car at first, right? अब इसी एग्जाम्पल को हम रिलायंस के जो शेयर्स वाला एग्जाम्पल है उसमें लेते हैं। तो ये है रिलायंस कंपनी, इसने ब्रांड न्यू शेयर्स बेचे परवीन को, राइट? सो यहां से यहां तक जो मार्केट था वो था प्राइमरी मार्केट, वेयर फ्रेश ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, जहां पर कंपनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द इन्वेस्टर, ठीक है? अब परवीन इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, ठीक है? बट आफ्टर 1 year परवीन फील्स लाइक डिसइन्वेस्टिंग दिस इन्वेस्टमेंट, अब मुझे इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके बदले में मेरा पैसा वापस चाहिए। सो विल परवीन गो टू रिलायंस? रिलायंस विल से बॉस नो चांस, हमने आपसे पैसा ले लिया है, अब आप देखो कि आपको इस शेयर के साथ क्या करना है। सो वेयर विल परवीन गो? इज देयर एनी सेकेंड हैंड मार्केट? यस, the market which is called as secondary market. The most common name of secondary market is stock exchange. Stock exchange is the best example बोल दीजिए, या it's another name of secondary market. So Parveen will take the 100 shares and will go to a secondary market, जहां पर परवीन को बहुत सारे सेलर्स एंड बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, राइट? सो परवीन विल गो एंड विल आस्क, इज एनीबडी इंटरेस्टेड टू बाय 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, राइट? सो इनमें से कोई भी एक बायर तो पट ही जाएगा, एंड जिस बायर को ये शेयर बेचा जाएगा वो उस कंपनी का न्यू ओनर रहेगा। सो इससे परवीन को अपने शेयर्स के बदले में जो पैसा चाहिए था वो मिल गया। कहने का मतलब है क्लास, दिस साइड सेकेंडरी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ओनली एग्जिस्टिंग used securities are bought or sold. Existing वो सिक्योरिटीज जो कभी तो भी कंपनी ने इशू कर चुकी है। कंपनी इज नॉट इशूइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में रीयूज्ड एग्जिस्टिंग पुरानी शायद किसी ने यूज किया है वो सामान को जहां खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को आप कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। बट अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो, अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगा तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी यानी आप अपने असेट से छुटकारा नहीं पा पाओगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में कैश जुगाड़ नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो बहुत मुश्किल है, राइट? सो प्राइमरी मार्केट एज वी ऑल नो फ्रेश हैंड फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज इशू की जाती है। यहाँ जो इन्वॉल्व है पार्टीज, ध्यान दो, यहाँ जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो है कंपनी और इन्वेस्टर, राइट? सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर एग्जिस्टिंग यूज्ड या पुरानी ओल्ड सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। कंपनी इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी इज डेफिनेटली देयर बिकॉज मॉनिटरिंग करना है, डिविडेंड देना है, शेयर सर्टिफिकेट्स इश्यू करने हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना है, ये सब कंपनी करती है, डन। बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यानी कंपनी खुद आकर शेयर्स बेचेगी नहीं इन सेकेंडरी मार्केट विच इज डन इन प्राइमरी मार्केट ओनली। क्लास
I hope I am clear with what is primary market, what is secondary market. Always remember the example of a brand new car. When you purchase a brand new car, you are standing in which market? Primary market. But after 5 years or 10 years, if you want to sell that car, you have to go to a car agent or a person who deals in buying and selling second-hand cars. So, which market you will enter? Secondary market. If secondary market of car was not there, how will you get rid of your Maruti car? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता. अगर सेकेंड हैंड कार खरीदने या बेचने का मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको जिंदगी भर वही सेम कार यूज करनी पड़ती या आपको उसको स्क्रैप में लोहे के भाव बेचना पड़ता. राइट. सो हम कार लेने से पहले फिर 10 बार सोचते थे. बट क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी ऑप्शन है, क्योंकि हमको हर मार्केट में ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक चीज लीजिए, टेस्ट करिए, मजा लीजिए, एंड इफ यू फील लाइक यू आर बोर्ड, sell it off, purchase a new thing. So this is how money in the economy moves, right? अगर सेकेंड हैंड मार्केट नहीं होता तो इकोनॉमी में पैसा मूव नहीं होता. क्यों? क्योंकि मैंने एक बार जो कार ले ली या एक बार जो शेयर्स ले लिए, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो मेरे पास ही जिंदगी भर रहता और मैं जब तक पुराने से छुटकारा नहीं पाऊंगी, नई चीज कैसे लूंगी. करेक्ट. सो I have very simply explained you what is primary market and what is secondary market. अब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू करने के कुछ तरीके हैं. क्या है वो तरीके? This side on the board, I am not rubbing the diagram so that at the end you all can have a revision of this. Right? So primary market and secondary market. Secondary market का बेस्ट एग्जाम्पल है स्टॉक एक्सचेंज. अब प्राइमरी मार्केट में अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं, आई रिपीट, प्राइमरी मार्केट में अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज इशू करनी है, सो व्हाट आर द वेज ऑफ इशूइंग दीज सिक्योरिटीज इन प्राइमरी market? So there are 4 ways according to your textbooks. Which are the ways? Number 1 is IPO, initial public offer. We all know when the company is issuing its shares for the first time to the general public. कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है तो कंपनी बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है. व्हाई? बिकॉज जो चीज दिखती है वही बिकती है ना. आपको कंपनी के बारे में बताना जरूरी है कि ओके, अ कंपनी विद द नेम ऑफ रिलायंस एग्जिस्ट. ऐसा रिलायंस ने किया होगा जब पहली बार शेयर्स लिए होंगे. राइट. सो अ कंपनी विद द नेम ऑफ रिलायंस एग्जिस्ट, उसका बिजनेस ये है, उसके प्रमोटर्स ये हैं, उसने पिछले सालों में इतना प्रॉफिट किया, तो आप भी उस कंपनी का हिस्सा बनिए, इन्वेस्ट करिए और आप भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी लीजिए. दिस इज द लालच द कंपनी गिव्स. राइट. सो इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स ऑफरिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ऐसा जब कंपनी करती है तो वो किस मार्केट में करती है? प्राइमरी मार्केट. वाई? क्योंकि हमने अभी देखा ताजा शेयर्स जब इशू होते हैं तो वो किस मार्केट में होते हैं? प्राइमरी मार्केट. द सेकेंड वे ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट इज FPO. FPO means follow up public offer or further public offer. है ना. अब कंपनी एक ही बार शेयर्स इशू में, जरूरी तो नहीं कि एक ही बार शेयर्स इशू करेगी. कंपनी को अगर सब्सिक्वेंटली और फ्रेश शेयर्स इशू करने हैं, अंडरलाइन द वर्ड फ्रेश,
कंपनी को सब्सिक्वेंटली अगर और फ्रेश शेयर्स इशू करने हैं, द कंपनी वांट्स टू टेक मोर मनी फ्रॉम द मार्केट, मे बी आफ्टर अ ईयर और टू, कंपनी issues more shares out of its authorized capital, right? So further public offer, that means next bunch of samosas. This was first bunch of shares or first bunch of samosas जो फर्स्ट टाइम फ्रेश इशू हुए, कुछ साल के बाद कंपनी ने फिर से समोसास बनाए, फिर से शेयर्स का डिवीजन किया और इन्वेस्टर्स को फिर से इनवाइट किया कि हम फिर से न्यू शेयर्स लेकर आ रहे हैं. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन, राइट. द थर्ड वे इज right issue. Class, we have already discussed right issue in chapter 2, but short में बता देती हूँ. right यानी कि हक. यहाँ पर कंपनी किसको हक देती है? कंपनी हक देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पहले आईपीओ और एफपीओ में इन्वेस्ट किया है, जो पहले से कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं. उनको हम पूछते हैं कि भैया हम और ताजे ताजे समोसे बना रहे हैं, हम और शेयर्स बना रहे हैं, क्या आप कुछ शेयर्स नए लेना चाहोगे? इस राइट इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले से जानती है, एक अच्छा रेपो बना है, तो न्यू इन्वेस्टर्स का कंपनी में आने का जो थोड़ा डर होता है, राइट, जिसको हम कहते हैं, what word we used to, dilution of control, correct. So यहाँ पर राइट इशू अगर हम करते हैं तो हम डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने ही लोगों से अगर दोबारा पैसा लेते हैं तो उसमें गलत क्या है, राइट. सो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू करना या सिक्योरिटीज इशू करने का पहला तरीका है इनिशियल पब्लिक ऑफर, सेकेंड इज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर, थर्ड इज राइट इशू, एंड द फोर्थ वे इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स. ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, या बहुत से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं जो कंपनी को पहले से बोल कर रखते हैं कि यार जब अगली बार शेयर्स इशू करोगे तो प्लीज हमें बताना, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग और टेकिंग शेयर्स ऑफ योर कंपनी, राइट. सो अगर मुझे पहले से ही लोग खुद होकर बोल रहे हैं कि हम पैसा देने को तैयार हैं, तो मैं पब्लिक को ढिंडोरा क्यों पीटूं, राइट. यहाँ मैंने पब्लिक को ढिंडोरा पीटा दैट आई नीड मनी, एफपीओ में भी मैंने पब्लिक को ढिंडोरा पीटा दैट आई नीड मनी. जब पब्लिक को ढिंडोरा पीटना है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करना, एडवर्टीजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, इसमें खर्चा लगता है. बट अगर कोई खुद होकर मुझे बोल रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई खुद होकर मुझे बोल रहा है, मेरा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हो, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, कोई खुद होकर मुझे कह रहा है कि यार मुझसे पैसा ले लो और मुझे शेयर्स दे दो, तो मैं क्यों पब्लिक को बताऊं या मैं क्यों एक्सपेंसेस क्यों खर्चा करूं, राइट. सो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आप अपने न्यू शेयर्स के बदले में पैसा लेते हो, बट चुपके से, साइलेंटली. आप जो पब्लिक का ढिंडोरा पीटना है वो आपने नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आपका काम आराम से बिना ढिंडोरा पीटे हो रहा है तो आप ढिंडोरा क्यों पीटेंगे, क्यों खर्चा करेंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट्स को और यूज करेंगे, राइट. सो on the board class everyone, financial market two types, money market
capital market. Capital market, two types. Gilt edged market, which is called as government securities market. G for gilt, G for government. Industrial securities market. आप इसको ऐसा डायग्रामेटिकली बना सकते हो. ये था फाइनेंशियल मार्केट का बिल्डिंग. इसके अंदर डिवाइड किया गया था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट को फिर डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट में और इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रीज को फिर डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में. दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर द थिंग. ठीक है. सो दिस इज द क्रक्स ऑन द बोर्ड. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी यानी ब्रांड न्यू फ्रेश सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है. देयर आर 4 ways of doing this. What are the 4 ways? By IPO, by FPO, by right issue or by private placements. And then secondary market, the best example of secondary market is stock exchange, where the existing securities are traded, are bought or sold. कंपनी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं है. बिफोर आई एंड अप टुडेज सेशन, एक चीज मुझे याद आई है, प्राइस डिटर्मिनेशन. कि प्राइमरी मार्केट में अगर कोई सिक्योरिटीज इशू होती है तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है या कौन डिसाइड करता है, राइट? तो जिसकी चीज है, जो उसका प्रमोटर है, वही डिसाइड करेगा कि उसके शेयर का प्राइस क्या होगा. दैट मीन्स प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज डन बाय द कंपनी. प्राइस डिटर्मिनेशन इज डन बाय द कंपनी. जिसका शेयर है, जिसका कार रहेगा, मारुति कार का क्या प्राइस रखना है, वो उसकी कंपनी डिसाइड करती है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स. ठीक है. सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज डन बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस. मैं लिख रही हूं, सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई. अगर मेरी मारुति कार का कंडीशन बहुत अच्छी है, माई मारुति कार्स कंडीशन इज वेरी नाइस, तो जब मैं सेकेंडरी मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे उसका अच्छा प्राइस मिलेगा क्योंकि उसका डिमांड अच्छा है, कोई और उसको खरीदने के लिए तैयार है, राइट? बट अगर माई मारुति कार्स कंडीशन इज वेरी बैड, आई हैव नॉट केप्ट इट गुड, सो आगे वाला बंदा उसको कम प्राइस में मांगेगा तो प्राइस वहां कम होगा. तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाती है, उसका प्राइस इज taken or determined by the issuer company, right? But secondary market में क्योंकि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है, सब बहुत सारे बायर्स और इन्वेस्टर्स हैं, सब खरीदने और बेचने वाले हैं, तो जिसको जो प्राइस में मैच होता है, जिसके प्रोडक्ट का जितना डिमांड और सप्लाई है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस डिटरमाइन होता है. सो हियर वी एंड अप विद द चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स. इस चैप्टर में 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट गो थ्रू द डिस्टिंग्विश बिटवीन. We will discuss it also in the upcoming lectures. So that's all for the day. Have a good day. Thank you.